इस वीडियो में बात करने वाले हैं अदानी पावर स्टॉक की प्राइस की बात करें। क्लोजिंग देखने के लिए मिली है फ्राइडे के दिन 600 रुपये के आसपास की। मंडे के दिन किस रेंज में इसको बाय करने वाला हूं, क्या मेरा एसएल रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूंगा या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, और इस स्टॉक से रिलेटेड मार्केट में किस टाइप की न्यूज़ आ रही है, सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसा कि अपने हर एक वीडियो में विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में स्टॉक को डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ देखिएगा, अगर इंट्राडे में किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करता हूँ तो उसकी अपडेट आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे देखने के लिए मिलती रहती है और कंटिन्यू मिलती रहेगी। उसका लिंक आपको चैनल के बायो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी तक आपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो पहले व्हाट्सअप ग्रुप को जाके ज्वाइन कीजिएगा, ताकि इंट्राडे में किसी भी स्टॉक में किसी भी साइड मूव आता तो उस चीज़ को आप कैप्चर कर सके। बाकी आपको बाय और सेल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर इंट्राडे में किसी स्टॉक को बाय करता हूँ या फिर सेल करता हूँ तो वो सारी अपडेट आपको वहाँ पर मैं दे देता हूँ। इसलिए आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि किसी भी स्टॉक से रिलेटिव किसी भी टाइप की कोई भी न्यूज़ आती तो उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिल सके। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे सारी अपडेट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक आपको चैनल के बारे में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी देखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो बिल्कुल सही चैनल पे आएँ, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली 2 से 3 स्टॉक बेस्ट क्वालिटी के विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में देखने के लिए मिलते हैं और कंटिन्यू देखने के लिए मिलते रहेंगे। इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न बता देता हूँ, बेस्ट क्वालिटी के ही क्यों देखने के लिए मिलते हैं। पर्सनली जिस भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ उसी स्टॉक को यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसलिए आपको जितने भी स्टॉक हमारे इस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे सारे बेस्ट क्वालिटी के ही देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आपको बाय और सेल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ कि आपको यही स्टॉप लॉस यही टारगेट के साथ में यहाँ पर एंट्री बनाना है। पर्सनली जिस स्टॉक को बाय करता हूँ जिस व्यू के साथ में उसी स्टॉक को यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ये वीडियो आपको केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। बाकी देखिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को आपको ऑन करना है। अब आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए क्यों बोलता हूँ, ताकि किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बैड न्यूज़ या फिर गुड न्यूज़, किस सेक्टर में अच्छा मूव आने वाला है, किस कंपनी का क्वार्टर बनकर रिजल्ट अच्छा आने वाला है या फिर बेकार आने वाला है, तो ये सारी अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहेगी। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसको पर्सनली मैं इग्नोर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले मैंने 3 से 4 स्टॉक आपको इग्नोर करने के लिए बोले थे। एक का नाम आपको बता देता हूँ, BSC एंजल वन, आपको मैंने क्लियर कट इग्नोर करने के लिए बोल दी। साथ ही साथ बहुत सारे स्टॉक मैंने बाय भी किए थे, ठीक है। तो इसकी अपडेट आपको मिल गया होगा जितने लोगों ने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा था। अब जितने लोगों ने ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो पहले ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। अब यहाँ पर हम सारी न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इसके लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इससे रिलेटिव मार्केट में किस टाइप का न्यूज़ आ रहा है। तो देखिएगा, इस कंपनी से रिलेटिव मार्केट में जो न्यूज़ आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि MP से मध्य प्रदेश से इसको 800 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर इसका प्राइस एक्शन किस टाइप का बनना है, अभी लास्ट में आपको प्राइस एक्शन भी बताऊंगा, लेवल्स भी बताऊंगा। लेकिन इस बीच हम यहाँ पर बात कर लेते हैं न्यूज़ की, मार्केट में किस टाइप का न्यूज़ आ रहा है। देखिएगा, 3 न्यूज़ मेरे को पॉजिटिव देखने के लिए मिली है। पहला, GDP से रिलेटिव जो न्यूज़ आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। GST से रिलेटिव न्यूज़ आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अब सबसे बड़ी न्यूज़ जो कि अभी थोड़ा वायरल हो रही है वो है हमारा टैरिफ से रिलेटिव। ट्रंप ने अभी कुछ टाइम पहले 25% का टैरिफ लगाया था, उसके बाद में अगेन उसको बढ़ा के 50% के आसपास कर दिया था इंडिया पे। तो USA का कोर्ट है, उसने ये चीज़ इलीगल बताया है। इसके पीछे का रीज़न, जैसे अपने यहाँ पर संसद होता है, किसी भी अगर हम किसी भी चीज़ को अगर लाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको एक फ़ाइल बनाना पड़ता है, वो फाइल को वहाँ से पास होना पड़ता है। तो सेम यही हमको USA में देखने के लिए मिला। तो कोर्ट ने डायरेक्टली ये कहा है ट्रम्प से, भाई अगर आपको किसी भी कंट्री पे टैरिफ लगाना था तो आप लगा सकते थे, लेकिन आपको उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना था। आपको संसद, वहाँ का जो संसद है उसको हम कांग्रेस बोलते हैं, मतलब कांग्रेस कहा गया है, ठीक है। तो आपको जो न्यूज़ देखने के लिए मिली वो कांग्रेस, आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होगा। अगर आपको कांग्रेस नाम देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए वो वहाँ का संसद के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो कोर्ट से डायरेक्टली ये नोटिस आया तो भाई अगर आपको ये सारी चीज़ें करना था तो आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको फाइल पास करवाना था कहाँ से, कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि ये सारी पावर आपके पास में नहीं है कि आपका जब मन चाहे, जब किसी पे 25%, किसी पे 50%, किसी पे 75% टैरिफ लगा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आपको सबसे पहले कांग्रेस से अपनी फाइल को पास करवाना था, उसके बाद में आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं की, इसलिए ये जो आपने टैक्स लगाए ये एक इलीगल है। तो इसलिए जो टैरिफ लगे थे वो सारे इलीगल हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, 50% का जो भी लगा था।
लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट की बात ये निकल के आ रही, क्या अब ये टैरिफ इलीगल तो हो गए, क्या कंटिन्यू रहेंगे? तो भाई ये कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने एक चीज़ और बोला ट्रम्प को, भाई अगर आपको लगाना है लगाइए, लेकिन अब आपको सुप्रीम कोर्ट जाके ये सारे चीज़ों को क्लियर करना है, केस जीतना। अगर आप केस जीते तो उस कंडीशन में आप इसको लगा के चल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप हारे तो यहाँ पर एक बड़ा झटका लग सकता है। वो झटका ये लगेगा, जितना भी जीएसटी से प्रॉफिट हुआ है ट्रम्प को, कई मिलियन का हुआ, बहुत सारे मिलियन का हुआ है, तो वो सारा फंड रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर वो रिटर्न करेगा तो इससे एक बड़ा झटका लगेगा यूएसए को। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी 14 अक्टूबर के पास में। तो 14 अक्टूबर तक जो टैक्स लग रहा है भाई जिस पे भी, अगर मान लो 100 रुपये का प्रोडक्ट आपका 150 में जा रहा है तो 150 में ही जाएगा, जब तक कि ये हाई कोर्ट से सारा कुछ क्लियर नहीं हो जाता। फिलहाल के लिए इलीगल बताया है, और अभी जो टैक्स है वो कंटिन्यू टैक्स रहेगा। अब यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से केस होगा और जैसा भी होगा आपके सामने होगा, ठीक है। और जिस दिन ये केस अगर मतलब हार जाता है ट्रम्प, तो उस दिन हमको मार्केट में कुछ बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पहली चीज़ तगड़ा झटका लगेगा, दूसरी चीज़ जितना भी इन्होंने प्रॉफिट किया उसको रिटर्न करेंगे, तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आएगा मार्केट के लिए। तो आई होप यहाँ पर आपका डाउट क्लियर होगा कि किस टाइप की मार्केट में न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो इलीगल इसलिए बताया, बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पर कुछ शर्त रखी गई हैं, तो अगर उनको अगर ठीक ठाक करता तो रहेगा, अदरवाइज ऐसा मान के चलेगा 90% टैरिफ हटेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी, तो इसके लिए प्राइस एक्शन अभी हम यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमको कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। अगर हम इसको और थोड़ा बड़ा करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसको और जूम इन जूम आउट करेंगे तो आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, जो कि हमारा है 610 रुपये के आसपास का। अब यहाँ पर ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर क्लियर कट आपको क्या देखने के लिए मिला है, पहले इसने हाई लगाया था, ऑलमोस्ट देखा जाए तो हाई आपको देखने के लिए मिलेगा 900 रुपये के आसपास का, एंड देन वहीं से फॉल हमको देखने के लिए मिला। और ओवरऑल देखा जाए तो इसमें हमको लो की बात करें तो यहाँ कहीं का 430 रुपये के आसपास का लो लगाया, और यहीं से इसके प्राइस में हमको हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए देखने के लिए मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें प्राइस जो देखने के लिए मिला है, अब ट्रेंड हमको देखने के लिए मिला है, साथ ही साथ यही ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर होगा। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करा, सपोर्ट करता है, रिजेक्ट करा, और इसका एक प्राइस एक चैनल के अंदर है। रेजिस्टेंस लेवल पता चल गया, सपोर्ट लेवल पता चल गया, न्यूज़ पता चल गया, पॉजिटिव है, ओवरऑल न्यूज़ देखी जाए तो पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर हमको एक उछाल देखने के लिए मिल सकता है। अब जैसे ही इसका प्राइस 608 रुपये को ऊपर निकलेगा तो हमको इसमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। दिस इज़ माय व्यू, पर्सनली मेरा व्यू इस स्टॉक को लेकर यही है, पॉजिटिव है। अब यहाँ से बाकी आपको बाय सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको चैनल के बायो में देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो टारगेट क्या है, देखिएगा यहाँ पर जो मूव आएगा शॉर्ट टाइम के लिए आएगा। तो शॉर्ट टाइम में हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 650 रुपये के आसपास का। सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट क्लियर कट यहाँ कहीं का आ रहा है, जो कि हमारा 680 रुपये के आसपास का। और सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट हमारा डायरेक्टली 750 का निकल के आ रहा है, यहाँ कहीं का। ये 3 टारगेट हमारे यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टाइम में बात करें तो शॉर्ट टाइम में यहाँ पर आपको ये 2 टारगेट देखने के लिए मिलेगा। और न्यूज़ बेसिस पे जो मूव आया तो उस मूव में हमको यहाँ कहीं का इसमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है, जो कि 630, 635, 640, वो सॉरी 640, 645, 650 इस रेंज के आसपास इसका प्राइस हमको जाते हुए देखने के लिए मिल सकता है। अदरवाइज़ देखिए, अगर न्यूज़ को फॉलो नहीं किया तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर लॉन्ग होल्ड करना पड़ सकता है। तो इसका प्राइस अगर 550 के आसपास आएगा तो मैं यहाँ पर एवरेज करूँगा। अदरवाइज़ देखिएगा, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ कहीं का आ रहा है, जो कि इसका 750 सॉरी यहाँ कहीं का 500 के आसपास का। तो 550 के आसपास मैं इसको एवरेज करूँगा। एवरेज लेवल आपको यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये मेरा एवरेज पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर मैं इसको एवरेज करूँगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस क्लियर कट हमारा यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 500 रुपये के आसपास का। तो 500 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में मैं कल यहाँ पर एंट्री प्लान करूँगा। और स्टॉप लॉस की बात करें तो मेरा स्टॉप लॉस 500 के नीचे रहेगा।
जब तक इसका प्राइस 500 के ऊपर है कंटिन्यू मैं इसको होल्ड करूँगा, 550 के आसपास एवरेज करूँगा। अदरवाइज़ देखिएगा इस रेंज में नहीं आता तो यहाँ कहीं पर मैं अपना 50% प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर सेकंड टारगेट का वेट करूँगा। फिलहाल के लिए अभी मेरा पॉजिटिव व्यू है इसको लेकर। प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, न्यूज़ पॉजिटिव है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट देखा है सारा कुछ पॉजिटिव है, तो हमको इसमें एक तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। बाकी आपको बाय और सेल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। इंट्राडे में किस स्टॉक को बाय करूँगा सेल करूँगा तो उसकी अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप पे देखने के लिए मिल जाएगी, तो उसको जाके पहले आप ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको चैनल के बायो में देखने के लिए मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा।